अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉग्स। तो अभी मॉर्निंग हुआ है, मॉर्निंग के हो रहे हैं 9 और मैं फटाफट से फ्रेश होकर रेडी हो गई थी। अम्मी भी रेडी हो गई है और हम लोग की सारी तैयारी हो गई, खाना पीना जो हम लोग लेकर जाएंगे। और मेरी बहन लोग अभी भी रेडी हो रही है, तो मेरे को बस सिर्फ नकाब लगाना है, ऐसे में सब कुछ रेडी हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ हम लोग का सारा जो तैयारी है। इसमें थैला में जो भी प्लेट्स वगैरह, ग्लास है, चादर वादर है जो हम लोग बिछा कर बैठेंगे। ये थर्मस में चाय है और ये तो भाई का सामान है, बिरयानी उन लोग का अलग से पैक हुआ है, वो लोग फ्रेंड्स लोग के साथ जाएंगे। और ये रहा हम लोग का बिरयानी। अब मैं इसे बांध दिए कैसे। तो कैसा लग रहा है आज का मेरा लुक, कमेंट करके बताना। और हम लोग जा रहे हैं हल्दीबारी मेला घूमने, मतलब मज़ार उर्स लगता है, ज़ियारत करने जा रहे हैं और मेला भी लगते हैं। तो चलिए हम सबके साथ आप लोगों को भी घुमा देंगे, तो ब्लॉग पे बने रहना, बहुत ही मजा आने वाला है। अभी हम लोग कुछ देर में ही निकलेंगे, मेरी बहन लोग आती है रेडी होके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग निकल गए थे, देख सकते हैं आज बहुत ही अच्छा धूप निकला था। तो क्या है ना, आज हमारे गली में एक मैयत हो गया था, एक मतलब नाना लगेंगे, बहुत ही एजेड थे, उनका इंतकाल हो गया था। अभी हम लोग आ गए थे मेन रोड पे, यहीं पे हम लोग एक गाड़ी खड़ी थी जिससे हम लोग जाने वाले हैं। तो हम लोग क्या है ना, इस बार हम लोग कुछ कार वार ऐसे बुक नहीं किए हैं, एकदम खुला खुला गाड़ी हम लोग बुक किए हैं। क्या है ना, अम्मी है और छोटी अम्मी है, उन लोग सबको वो वॉमिट का प्रॉब्लम है। और अभी मुझे भी थोड़ा थोड़ा होने लगा गाड़ी में बैठने से। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, मैं बहुत बोलती थी, मुझे कभी भी मतलब वॉमिट उल्टी वगैरह नहीं होता है सफ़र में। पता नहीं नज़र लग गई, मेरा खुद का नज़र मुझे लग गया है, ऐसा लगता। अब गाड़ी उड़ी देखती हूँ ना, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा फील आने लगता है। तो अभी हम पहुँच गए थे गाड़ी के पास, देख सकते हैं मेरा भाई बाद लोग बैठ गया था और अभी हम लोग भी बैठ गए थे। तो देख सकते हैं मेरी अम्मी ये बैठी है और छोटे अम्मी छोड़ने आई थी। तो छोटे अम्मी छोटे अब्बू भी जा रहे हैं, दरानी तरफ से के अम्मी पापा, तो वो लोग स्कूटी से आएंगे और हम लोग ऐसे गाड़ी में जा रहे हैं। हम लोग का गाड़ी बहुत ही खाली था, अभी भी 4-5 लोग बैठ जाते, इतना जगह था। बहुत मस्ती करते हुए गए हम लोग, देख सकते हैं अभी हम लोग का गाड़ी खुल गया था। रानी भी एकदम मस्त ब्लॉगिंग के मूड में है और अम्मी किसी से कॉल में बात कर रही थी, किससे बात करते वो नहीं पता। और पीछे दोनों बंदर को हम लोग पीछे बैठा दिए थे, बहुत बदमाशी कर रहा था, दोनों पीछे बैठ कर भी बदमाशी किए जा रहा था। तो फिर चलिए चलते हैं, हमारे सफ़र में बने रहे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुटू दुकान से अम्मी कुटू अंकल कुछ बोल रही थी, वो दुकानदार है, हम लोग कुटू दा ही बोलते हैं उसको। और क्या है ना, हम लोग रास्ते पे जा ही रहे थे, तो एक जगह हम लोगों का गाड़ी रुका था कुछ वो टोल टैक्स पे। तो वहाँ पे हम लोग को एक मतलब इस तरह का छोटा सा दिखा, नदी में क्या बोलेंगे नहीं पता मुझे, छोटा सा दिखा, उसमें ना सांप दिख रहे थे, बहुत बड़े थे। तो थोड़ा सा उसका मैं कैप्चर कर ली, बट वीडियो में सही से नहीं शो हो रहा है, ऐसे बहुत ही बड़ा था। और यहाँ पे क्या है ना, अम्मी बहुत सारे पैसे को छुट्टे करा ली थी, खुले सारे नोट एकदम न्यू थे, सीरियल नंबर वाइज थे, एकदम कड़कड़े थे। तो यहाँ पे अम्मी निकाली थी जो ज़रूरतमंद होते हैं ना रास्ते में, उन लोगों को देने के लिए। तो जैसे कि हम लोग बाजार पे जा रहे हैं, वहाँ पे तो बहुत सारे मिलेंगे, तो उन लोगों के लिए अम्मी यहाँ पे छुट्टे करा। फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी खुल गया था, हम लोग और आगे गए, तो यहाँ पे हम लोग को भूख लग गया था। क्या है ना, हम लोग कोई भी कुछ खा कर नहीं गए थे, पता नहीं मेरी बहन लोग तो चाय बिस्किट खाई भी थी, मैं तो कुछ भी नहीं खाई थी, बस अपना फ्रेश हुई, नहाई वाई, रेडी होकर निकल गए थे। क्योंकि सुबह सुबह ही मुझे बिरयानी बनाना पड़ा था, उसमें मैं बिजी थी, इतना रेडी भी सही से नहीं हुई। मैं सोची नकाबी तो लगाना है, क्या रेडी हो। उसके बाद आगे जाते जाते हम लोग नाश्ता कर लिए, फिर और आगे जा रहे थे। तो अभी क्या है ना, हम लोग हल्दीबारी पहुंचने वाले थे, कुछ देर बचा हुआ था। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे मतलब रोड के साइड पे चंदे उठाने वाले खड़े रहते हैं, तो मैं भी उसमें से दे दी थी कुछ पैसे। और हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, जिसको भी मतलब वॉशरूम वगैरह जाना था, उन लोग गए। और अम्मी देख सकते रोड के उस साइड पे चली गई थी, वहाँ पे अमरूद के चाट मिल रहे थे, बस वही लेने के लिए गई थी। तो हम लोग का सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा, मतलब एकदम क्या है ना, मेमोरेबल रहा, बहुत ही इंजॉय करते करते हम लोग गए। तो मैं भी अम्मी के मतलब उस साइड ही जा रही थी, बस अम्मी लेकर आने लगे थे, मैं रुक गए। तो यहाँ पे अभी अम्मी चाट दिखा रही थी, ये रहा हम लोग का गाड़ी। और हम लोग भी बाहर निकल गए थे वीडियो बनाने के लिए। देख सकते दरख्त का फेस कैसा लग रहा है, मतलब इतना मतलब धूल बहुत उड़ता है जहाँ हम लोग जा रहे थे, उस जगह पे बहुत ज़्यादा एकदम मतलब गाँव वाला पूरा वाइब आता है, धूल मिट्टी इतना उड़ता है। और फाइनली अभी हम लोग 2.5 घंटा ट्रेवल करके पहुँच गए थे हल्दीबारी। तो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग का गाड़ी पार्क करने के लिए जगह खोज रहे थे, कहाँ पे गाड़ी को पार्क करना है। और छोटे अम्मी को देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं, सब अपना मास्क लगा लिए वो धूल मिट्टी के लिए, तो मेरा तो लगा ही था। और तो फिर चलिए आगे उतरते हैं, देखते हैं कहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, फिर आगे ब्लॉग पे बने रहना, बहुत ही मजा आने वाला है। तो फाइनली हम लोग को मैदान में एक अच्छा सा जगह मिल गया था, यहाँ पे हम लोग गाड़ी रुक गए थे। तो हम लोग सब उतर गए थे, देख सकते हैं उतरते ये बात अंगड़ा ही लेने लगा। क्या है ना, 2-2.5 घंटे बैठे बैठे हम लोग भी बोर हो गए थे। बोर तो नहीं हुए थे खैर, मतलब बैठे बैठे थक गए समझे तो, क्योंकि बोर बिल्कुल भी नहीं हुए हम लोग, बहुत हंसी मजाक खेलते कूदते हम लोग का सफ़र मतलब कट गया। यहाँ पे हम लोग अभी पहुँच गए थे। फिर चलिए यहाँ से कहाँ जाना है वो आप सबको दिखाते हैं आगे।
तो देख सकते हैं अम्मी आप सबको हाई कर रही है। अम्मी ना ब्लॉगिंग बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो गई है, ब्लॉग करने में। ये रहे मेरे छोटे पापा और ये बाजू में रही दोनों मेरी बहन और ये रही मैं और पीछे है मेरे भाई इबादत। तो हम लोग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना, हम लोग सबको ही, और मैं भी कैसे लग रही हूँ वो भी कमेंट कर देना। तो क्या है ना, हम लोग का गाड़ी वाला जो है ना ड्राइवर बहुत पहले मतलब मैदान में बहुत दूर लगा दिए थे गाड़ी। हम लोग को बहुत पैदल चल के मतलब 5-10 मिनट पैदल चल के और अंदर जाना पड़ा, जहाँ पे हम लोग बैठेंगे खाना पीना खाएंगे। और मज़ार तो और भी अंदर है, देख सकते कितने सारे लोग हैं पीछे से। मेरी छोटी अम्मी भी हाई कर रही है आप सबको। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी, देखा आपने। तो फिर चलिए चलते, ये रहे छोटी अम्मी, पीछे रहे छोटे अब्बू जो कि उनके देवर हुए, मतलब उनके, हाँ उनके बाद वाले। उसके बाद फाइनली अभी हम लोग आगे जाके पहुंच गए थे। तो वहाँ के लोग ना मतलब जो लोग होते हैं पब्लिक माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। उन लोग मतलब एकदम अपने आंगन को घर को एकदम फ्री छोड़ देते हैं इस दिन। जितने भी हम लोग बाहर से जैसे गेस्ट लोग जाते हैं ना, उन लोगों के लिए तो हम लोग गेस्ट ही हुए, तो उन लोग हम लोगों के लिए एकदम आंगन उंगन खाली रहता है। कहीं पे किसी के घर में भी जाओ, आंगन में बैठो, खाना पीना खाओ। और आप लोगों को लोकेशन देख के एकदम पूरा गाँव वाला फील आ रहा होगा आप लोगों को भी, हम लोगों को भी आया था। यहाँ पे अभी अम्मी बैठ गए थे खाना निकालने के लिए, सारे बच्चे भी बैठ गए थे। हम लोग भी अच्छे से पहले हाथ मुँह धो लिए थे वहाँ पे एकदम। वो कल जो लगे हुए थे वो भी गांव वाला ही था। तो हम यहाँ पे बिरयानी निकाल सबको सर्व कर रही थी और हम लोग बैठ के खा रहे थे। बहुत ही मज़ा आया इस दिन हम लोगों को। तो क्या है, हम लोग तो ले गए थे बिरयानी और मेरी छोटी वाली अम्मी है वो लेके गई थी आलू अंडे की सब्जी और पराठा। तो क्या है, वो चिकन बिरयानी नहीं खाती, इसके लिए वो अपने लिए लेके गई थी आलू अंडे की सब्जी और पराठा। बट हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खाए थे। तो यहाँ पे हम लोग सबका खा के तो हो गया था, बट अम्मी यहाँ पे अभी भी हड्डी लेकर बैठी हुई थी, बोल रही थी मेरा ब्लॉग बना, मैं हड्डी खा रही हूँ। मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा फैमिली, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत फैमिली हम लोग का, और बहुत ही बड़ा है। आप लोग अगर किसी दिन मतलब सारे फैमिली को एक साथ दिखा देंगे आप लोग डर जाएंगे। नहीं खैर मैं मजाक कर रही थी, छोड़ी हटाइए। तभी हम लोग खाना पीना खा के निकल गए थे मज़ार की ओर जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं मेरी बहन हम लोग सोचे थोड़ा सा स्नैप ले लेते हैं हम। तो 1-2 सेल्फी लिए यहाँ पे हम लोग, और माशाल्लाह से तीनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे आज हिजाब में। और अभी हम लोग जाने लगे थे मज़ार की ओर। तो अम्मी को लेना था वो चादर, फूल, वो सब न्याज का सामान। तो हम लोग चलते रहे फाइनली हम लोग को दिख गया ये चादर के एक दुकान। तो यहीं से अम्मी मज़ार पे चादर चढ़ाने के लिए अम्मी भी ली 2, और दरख्सा ली, और छोटे अम्मी मतलब टोटल मिला के 4-5 चादर इन लोग ली थी। और 1-2 आदमी कोई मतलब अम्मी को पैसे भी दिए थे कि मतलब चादर चढ़ा देना, तो उन लोगों का भी था। तो फाइनली माशाल्लाह से ये रहा हल्दीवारी का, ये हुजूर साहब के मज़ार शरीफ देख सकते हो सामने दिख रहा है। तो फिर चलिए हम लोग सोचे थे कि अंदर नहीं जाएंगे, बहुत रस है, बहुत एकदम खड़े होने का जगह नहीं मिलता है। बट अम्मी फिर बोली चल तू लोग भी चल, हम साइड में मतलब जगह देके खड़ा करवा देंगे। तो अम्मी बोली ठीक है, पहले हम आते अच्छा खाली जगह देख के कि तू लोग खड़ा करने के लिए है कि नहीं। तो हम यहीं पे 2 मिनट फिर हम लोग भी चलने लगे थे। अम्मी बोली चलो वहीं पे साइड में खड़ी रहना। तो यहाँ पे अम्मी ले रही थी अभी फातिहा के लिए वो गुमदाना, ये सब कुछ मीठा, मतलब वहाँ पे ये सब भी मिलते हैं, ज़्यादा कुछ मतलब मीठा में अच्छा कुछ ऑप्शन ही नहीं रहते हैं, सिर्फ यही मिलते हैं। तो ये रहे, हम लोग भी जा रहे थे मज़ार के अंदर, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सजाए हुए थे। और रात के टाइम में ना और भी अच्छा लगता है, लाइट्स वाइट्स बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। हम लोग मतलब वीडियोज़ में देखे थे, वैसे हम लोग तो गए थे दिन के टाइम पे, जैसे शाम होते ही हम लोग वहाँ से फिर निकल गए थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग खड़े हो गए थे। अम्मी बोल रही थी यहाँ पे दुआ कर, तू लोग खड़ी होकर, मैं थोड़ा सामने से आती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर दुआ किए, हम लोग तीनों बहन, इबादत भी थे साथ में देख सकते हैं। और अम्मी थोड़ा सा सामने जाकर वहाँ पे खड़ी होकर दुआ कर रही थी। मज़ार पे चादर चढ़ाने के बाद दुआ करने के बाद हम लोग भी निकल गए थे कुछ शॉपिंग के उधर, क्योंकि मेला लगा हुआ था। तो हम लोग सोचे चलिए हम लोग भी कुछ देख लेते अपने लिए। बट हम लोगों को अपने लिए तो कुछ नहीं दिखा, बट बच्चे लोगों के लिए बहुत सारे सामान थे, ऑप्शन थे, गाड़ी। और ये जो गाड़ी दिख रहा है ना, ये मतलब चकड़ी वाला, ये बहुत फेमस है हल्दीवारी का। और अम्मी वहाँ पे देख रहे थे लकड़ी के चम्मच, तो अम्मी को एक चम्मच पसंद आ गया था लकड़ी के, तो वही अम्मी ले रहे थे वहाँ पे। और मैं सामने से वीडियो बना रही थी। और ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये लकड़ी वाले ट्रक, ऑरेंज येलो ये इतने सारे रखे हुए हैं, ये भी वहाँ का फेमस है। मतलब हर कोई जाते जो बच्चे के लिए लेकर आते ही आते हैं। हम लोग भी एक ले लिए थे मेरे मामा के बेटे के लिए। उसके बाद हम लोग चले गए थे दूसरे शॉप पे। तो यहाँ पे अम्मी और छोटे अम्मी सब आ गए थे दुपट्टा देखने के लिए। तो ये वाइट वाला दुपट्टा अम्मी को बहुत पसंद आ गया था। अम्मी जो कपड़ा पहनी ना उसके दुपट्टे में ब्लैक सा मतलब कलर प्रिंट है। तो अम्मी बोले थे मुझे पसंद नहीं है, तो यही दुपट्टा हम ओढ़ेंगे इस कपड़े पे। ये कपड़ा मेरा था
बट अम्मी ले ली। और छोटी अम्मी दूसरा दुपट्टा देख रही थी, तो फाइनली 1-2 दुपट्टा हम लोग ले लिए थे, एक अम्मी और एक छोटी अम्मी। उसके बाद हम लोग जाने लगे थे दूसरे शॉप पे। तो यहाँ पे क्या है ना, नकाब के बहुत सारे ऑप्शन थे, बट एक भी हम लोगों के लायक नहीं थे, मतलब पसंद ही नहीं आया, बहुत ज़्यादा मतलब फैंसी में था, अच्छा नहीं लग रहा था, हम लोग को सिंपल ज़्यादा पसंद है। उसके बाद अभी हम लोग जाने लगे थे हम लोग के गाड़ी के पास, जो भी हम लोग का शॉपिंग वगैरह था हम लोग ले लिए थे। और देख सकते हैं कितने दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर तक दिख रहा है जो छोटा छोटा सा सब लोग है, गाड़ी है, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। फिर हम लोग जा रहे थे अपने गाड़ी तक, तो देख सकते हैं सारा हम लोग का जो बोरिया बिस्तर पोटला पोटली सब लेके हम लोग आ गए थे अपने गाड़ी के पास। अम्मी लोग गाड़ी में बैठ गए, सारे सामान रख दिए थे। और मेरे छोटे पापा क्या है ना, हम लोग गाड़ी में बैठाने के बाद फिर वो चले गए थे, बोले थे उनके एक दो दोस्त से मिलना था। फिर वो चले गए, आधे घंटा बाद आए। और अभी हम लोग निकल गए थे हल्दीबारी से। देख सकते हैं शाम हो गया था, तो निकलने के बाद बहुत रास्ते में हम लोग को जाम मिला। और अम्मी यहाँ पे इतना कॉमेडी कर रही थी, इतना हंसी दिला रही थी। क्या है ना, अम्मी को ठंड लग रहा था, मैं बोली थी दुपट्टे को अच्छे सर पे रख के लपेट लीजिए, तो बोलती है नहीं मेरे पास ठंडी का इलाज है, हेलमेट निकाल के पहन ली। तो गाड़ी में हेलमेट रखे हुए थे, अम्मी पहन ली। इतना हम लोग को हंसी आ रहा था, बहुत हंसी आ रहा था। रानी यहाँ पे लेटी लेटी अम्मी का ब्लॉग बना रही थी, बहुत मस्ती किए, मज़ा किए माशाल्लाह। ऐसे ही हमें और हमारी फैमिली को सबको ऐसे हंसी खुशी रखे, किसी की नज़र ना लगे। तो अभी हम लोग हल्दीबारी से निकल गए थे और पहुंच गए थे 1 घंटे के बाद ये जलपाईगुड़ी मज़ार। तो जैसे कि वहाँ से जितने भी लोग जाते हैं ना हल्दीबारी मज़ार शरीफ पे, तो वहाँ से आते वक्त रास्ते में एक और मज़ार पड़ता है, तो वहाँ पे भी हर कोई जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। तो हम लोग भी रुक गए थे। तो यहाँ पे रुकने के बाद अभी हम लोग सब उतरे, और यहाँ पे छोटे अम्मी छोटे वो पहले से ही आके बैठे हुए थे, अभी मैं दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से देख सकते हैं यहाँ का जो मज़ार है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रात में मतलब लाइट्स लगे हुए थे ना, बहुत ही प्यारा वाइब आ रहा था। और यहाँ पे तो उतने भीड़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर कोई नहीं आते हैं, कोई कोई आते हैं, कोई कोई नहीं आते इसके लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे छोटे बुआ छोटे में पहले इन लोग आके बैठे हुए थे, पहले पहुँच गए थे। क्या नहीं, इन लोग तो स्कूटी से आए थे, इसके लिए लोग पहले ही पहुँच गए थे। और हम लोगों का वेट कर रहे थे यहाँ पे बैठ के, कॉल भी किए थे कई बार कब पहुँचेगी। तो हम लोग जाने लगे थे फिर इस वाले मज़ार के अंदर। तो यहाँ से हम लोग ले लिए थे वो अगरबत्ती और वो फिर फातिया के लिए रुकुमदाना, ये सब लेके फिर हम लोग अंदर की ओर जाने लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना खाली खाली सा दिख रहा है ना। तो जैसे कि मैं पहले ही बताई थी, यहाँ इस मज़ार पे हर कोई नहीं आते हैं, कोई कोई आते हैं, कोई कोई नहीं आते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। और यहाँ पे ये कमेटी वाले लोग सब बैठे हुए थे, और देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मज़ार भी है, मस्जिद भी है, इसके अंदर मस्जिद है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लाइट्स लगे थे इसके लिए। यहाँ पे हम लोग कई सारे फ़ोटोज़ भी निकलवाए, मैं मेरी अम्मी हम लोग सब साथ में फ़ोटोज़ निकलवाए। फिर अम्मी यहाँ पे आ गई थी जहाँ पे वो अगरबत्ती जलाने के लिए थे, तो मैं वो जला रही थी, अम्मी लगा रही थी, और दरख्सा भी अगरबत्ती जला रही थी। मज़ार के बाहर निकले तो यहाँ पे हम लोगों को लग गया था भूख, तो हम लोग आए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो जैसे कि मेरी छोटी अम्मी बताई थी, वो पिछले साल आई थी ना, तो यहीं पे वो लोग दही पुचका खाई थी, तो बोली थी बहुत ही टेस्टी था, तो हम लोगों ने भी खा लिए। और वहाँ से दही पुचका खाने के बाद, मोमोज़ वगैरह खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट गाड़ी में बैठे और अपने घर के पास ही डायरेक्ट रुके। तो अभी हम लोग पहुँच गए थे डायरेक्ट अपने घर पर रात के 8:30 बजे। तो वो सामने से छोटे लोग सामान लेके जा रहे थे और पीछे पीछे हम लोग। तो क्या है ना, वहाँ से आने के बाद बहुत ही थक गए थे, थोड़ा हम लोग आराम किए, फिर नहाए वहाए। और रात में हम लोग इसलिए नहाए कि माशाल्लाह से आज ही था शब मेराज की रात, तो इबादत की रात थी। तो हम लोगों ने सोचा जितना भी हम सब से हो सके उतना हम लोग इबादत करेंगे, लेकिन मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो सका, इतना थक गए थे। हिम्मत तो बहुत जुटाई लेकिन जुट नहीं पाया, बस थे सिर्फ थोड़ा सा हम लोग कुरान शरीफ पढ़े, मैं सिर्फ थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ी, आधे सिपारा। और मेरी बहन तो जगी थी, 12-1 बजे तक जगी थी, मैं तो 11:30 बजे ही जाकर सो गई थी, क्योंकि हम लोग इतना थक गए थे ना बाहर जाकर। अभी हो गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो मैं उठी तो मैं देखी डायरेक्ट अम्मी किचन में थी, कुछ काम कर रही थी। मैं उठते ही साथ किचन में जाने लगी देखने के लिए कि अम्मी क्या बना रही है। तो मैं आज बहुत ही लेट सोकर उठी थी। क्या है ना, हम लोग इतने थके थे कि नींद भी इतना अच्छा है कि सुबह आँखें नहीं खुला। और रोजे से थे हम लोग, आज हम लोग रोज़ा भी रखे थे, तो इसलिए कुछ काम वगैरह था नहीं, इसलिए लेट उठे थे। तो अम्मी यहाँ पे बना रही थी, खाने की तैयारी कर रही थी, कोफ्ता बना रही थी, तो बस मैं वही देखने के लिए आ गई थी। तो जैसे कि मैं और मेरी अम्मी हम लोग रोज थे घर पे, और पापा भाई तो थे ही नहीं, तो उन लोगों के लिए खाना बना रही थी। और इफ्तारी के लिए अम्मी सुबह ही यहाँ पे चना दाल वगैरह जो भी कुछ होते हैं प्रिपरेशन करके रख दी थी फुला के। और उसके बाद मैं फ्रेश होकर मैं आ गई थी किचन में। तो मैं आज इफ्तारी स्पेशल बना रही थी ये फ्रूट कस्टर्ड, उसकी रेसिपी मैं शूट की हूँ, मेरे चैनल पे आप सबको मिल जाएंगे। और पहले भी मैं कई बार फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया था फाइनली, तो अम्मी सारे कुछ तैयारी करके दे दी थी मुझे, कटिंग वगैरह, ये मिक्स करना, दाल को पीस के सब कुछ करके दे दी थी, बस मुझे गरम गरम पकौड़े तलने थे।
इसलिए मैं थोड़ा लेट ही किचन में आई थी, सिर्फ फ्राई करने के लिए रह गए थे। और यहाँ पे चने भी अम्मी चढ़ा के चली गई थी, बोली थी तू चना को देख लेना और जो भी फ्राई करने की चीज़ें फ्राई कर लेना। तो मैं बोली ठीक है। तो अम्मी चली गई थी अपनी दादी से मिलने के लिए, उनका तबीयत ख़राब था इसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं चना भी बस थोड़ी देर में होने वाला था। और अम्मी को क्या है ना, कुकर वाले चने पसंद नहीं है, इसके लिए अम्मी कढ़ाई में ही बनाती है। बट मैं रमज़ान में कुकर में बना दिया करती हूँ, कभी कभी कढ़ाई में ही बना देती हूँ। तो अभी मैं लग गई थी फ्राई करने के लिए, जो भी बैंगन वगैरह चॉप थे वो सब मैं फ्राई करके ले रही थी। माशाल्लाह से यहाँ पे भी मेरा दस्तरखान सज गया था। फटाफट से मैं सारी तैयारी अकेले ही कर दी थी, क्योंकि अम्मी एकदम अजान जब होने वाला था एंड में एकदम आई थी। वैसे भी अम्मी ज़्यादातर तैयारी करके ही गई थी। तो माशाल्लाह से हम लोग यहाँ पे अभी रोज़ा खोलने लगे थे, अजान लग गए थे मगरिब का। तो आप लोगों ने किस किस ने रोज़ा रखे थे सभी मेराज के मुझे कमेंट करके बताना। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट कर देना। मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हुआ तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।